दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो यहाँ पे कुछ गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। वैसे तो स्टॉक कुछ समय से देख सकते हो दबाव में ही दिखाई दे रहा है, लेकिन बहुत जल्दी आप एक अच्छी तेज़ी की संभावना दिख सकती है क्योंकि मार्केट एक्सपर्ट बहुत ज़्यादा बुलिश है इसको लेकर। अब आप देख ही सकते हो कि क्वार्टर टू भी आने वाला है। कंपनी ने क्वार्टर वन बहुत ही शानदार बताया था जिससे आशा जगेगी इस बार क्वार्टर टू भी बेहतर होगा, तो एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन जाएगी। पावर सेक्टर की एक मजबूत कंपनी जो लगातार अपने डेट को कम कर रही है, आने वाले इसमें कंपनी डेट फ्री भी हो सकती है। और ऐसे में क्या इसकी शेयर की प्राइस बढ़ेगी क्योंकि इसकी जो ऑल टाइम हाई प्राइस है वो लगभग 143 के ऊपर की है और इस समय बिल्कुल स्टॉक कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। क्या करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले जेपी पावर के कारोबार की बात कर ले तो देख सकते हो कि आज स्टॉक की शुरुआत तो बिल्कुल फ्लैट हुई 19.90 पर, जो कल की क्लोजिंग थी। अब वहाँ से इसमें स्टॉक के अंदर गिरावट भी हुई, 19.40 का लो बना, यानी कुछ समय के लिए आप स्टॉक गिरावट की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा, लेकिन निचले लेवल से कुछ खरीदारी लौट के आई जिसकी वजह से 20.34 का इंट्राडे का हाई बना और अंत में क्लोजिंग 20.03 के आसपास ही। अच्छी बात यह कि इसने 20 के स्तर को नहीं तोड़ा, स्टॉक फिर से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया, यानी अब देखो कि निचले लेवल से अच्छी खासी कुछ खरीदारी देखने को मिल रही है। 0.65% की तेज़ी के साथ इसने क्लोजिंग दी है। अब इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो देख सकते हो कि शुरुआत में महीने में ये 20 रुपये के आसपास ही स्टॉक था और उसके बाद ये स्टॉक में गिरावट हुई। 8 अक्टूबर को स्टॉक देख सकते हो कि 17.5 के आसपास आ गया। लग रहा था कि यहाँ से भारी भरकम गिरावट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देख सकते हो कि 9 अक्टूबर को सीधा स्टॉक फिर से 22 तक पहुँच गया इंट्राडे में और उसके बाद से अगर देखें तो स्टॉक 20 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और एक तरह से हम देख सकते हैं इसका ये एक सपोर्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है 20 का, और यहाँ से बाउंस बैक की संभावना दिख रही है। अब इसकी हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस देखें तो 3 मंथ हाई इसका जो है वो 23.77 का है, 1 ईयर हाई 24 का है, 3 ईयर हाई भी देखें तो आपको 24 ही दिखाई देगा और 5 ईयर का हाई इसका 24 का, ऑल टाइम हाई 143 का है। अब 3 मंथ लो देखें तो इसका 16.75 का है, 1 ईयर का लो आपको 8.35 का दिखाई देगा और 3 ईयर का लो 4.10 का है और 5 ईयर का लो तो 0.35 का। तो देख ही सकते हो स्टॉक ने बेहतर प्रदर्शन किया है, निचले लेवल से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। अब यहाँ पे देख सकते हो कि जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड को लेकर मार्केट मोजो बहुत ज़्यादा बुलिश है और उन्होंने स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन की है। उनके हिसाब से स्टॉक आने वाले में बेहतर कर सकता है। जेपी पावर की बात करें, ये मिड कैप सेगमेंट की कंपनी है। कंपनी का पावर जनरेशन का बिजनेस है, डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है और कंपनी यहाँ तक कि ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट में भी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। तो मार्केट मोजो इसको लेकर बहुत ज़्यादा बुलिश है और इन्होंने स्ट्रॉन्ग बाय की रिकमेंडेशन की हुई है। जेपी पावर फिलहाल 20 डे, 50 डे, 100 डे और 200 डे मूविंग और इससे ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जो पॉजिटिव सिग्नल दिखा दे। लॉन्ग रन के लिए स्टॉक अच्छा है। ओवरऑल पूरे मार्केट के प्रदर्शन के हिसाब से देखें तो जेपी पावर का स्टॉक यहाँ पे आपको अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगा, परंतु मार्केट मोजो का ये भी कहना है कि ये जो शॉर्ट टर्म गिरावट हुई है ये टेम्पररी है और यहाँ से एक अच्छी तेज़ी की संभावना बन सकती है। पिछले महीने में 15.35% की ज़बरदस्त ग्रोथ दिखाई है। इस दौरान सेंसेक्स में 2.49% की गिरावट थी, यानी सेंसेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन बहुत ही बेहतर रहा। तो कुल मिला के उनके हिसाब से खरीदारी करनी चाहिए, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब यहाँ पे शेर खान की तरफ से भी पावर सेक्टर के 3 शेयरों में खरीदारी की सलाह दी है और ये आने वाले समय बहुत ही शानदार कर सकते हैं, जिसमें जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड, इसके अलावा अगर आप देखें तो इन्होंने जेपी पावर के अलावा अदानी पावर और रिलायंस पावर में खरीदारी की सलाह दी है। तो देख लो कि मार्केट एक्सपर्ट के हिसाब से देखें तो जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड 20 रुपये से 22 रुपये के दायरे में शेयर खरीदने की ये सलाह है और कहा गया कि यदि स्टॉक गिरता है तो 19 रुपये की सीमा में और अधिक शेयर जोड़े जा सकते हैं। 17 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है, यानी 19 रुपये तक स्टॉक आता तो आप उसमें और स्टॉक ऐड कर सकते हैं। 17 का स्टॉप लॉस लगा ले और जो पहला टारगेट दिया वो 29 रुपीज़ का है और दूसरा टारगेट 36 रुपीज़ के आसपास है और इस टारगेट तक पहुंचने में 3 से 4 सप्ताह का समय लग सकता है। तो ब्रोकरेज फर्म ने जयप्रकाश पावर लिमिटेड में कहा है कि 70% का शानदार रिटर्न देता हुआ दिखाई स्टॉक दे सकता है। तो कुल मिला के देखो कि मार्केट एक्सपर्ट इस समय जेपी पावर को लेकर बुलिश है। इसके अलावा उन्होंने रिलायंस पावर में खरीदारी की सलाह दी है और 42 से 45 की प्राइस में आप इसको खरीदारी कर सकते हैं। अगर स्टॉक गिरता है तो 40 के आसपास और इसमें स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं और 36 रुपये का आपको स्टॉप लॉस लगा लेना है और स्टॉक आने वाले समय पहला जो टारगेट 53 रुपीज़ के आसपास है उसको पार करते ही जो सेकंड टारगेट होगा वो 64 रुपीज़ का दिया है।
तो यहाँ पे 3 से 4 हफ्ते के समय के साथ आप इसमें खरीदारी करें, आने वाले समय ये आपको बेहतर रिटर्न दे सकता है। तीसरा स्टॉक बताया वो है अदानी पावर का। अदानी पावर में 625 से 640 के आसपास आपको खरीदारी की सलाह दी गई है। स्टॉक अगर 610 तक चला जाता है तो उसमें और स्टॉक आप ऐड कर सकते हैं। 580 का स्टॉप लॉस लगा लेना है। आने वाले समय जो पहला टारगेट होगा वो 679 का है, उसको हिट करते ही जो सेकंड टारगेट होगा वो 721 के आसपास है। 3 से 4 सप्ताह में ये टारगेट आ सकते हैं। तो ये शेर खान ने इसकी सलाह दी है, खरीदारी करना चाहिए, आने वाले समय ये आपको बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। तो जैसे कि सरकार भी इस समय पावर सेक्टर के लिए बहुत सारी नई स्कीमें लेके आ रही है। सरकार ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं लेके आ रही है। हाइड्रो पावर के लिए भी बहुत सारी स्कीमें हैं और ऐसे में कंपनी का विष्णुप्रयाग में सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जेपी पावर आने वाले समय कमाल कर सकता है। और ये आपको उसके रिजल्ट से भी अच्छे से समझ आएगा कि लगातार बहुत ही बेहतर कंपनी रिजल्ट दे रही है। अब फिर से हमारे सामने Q2 का रिजल्ट आने वाला है। इससे पहले अगर हम मार्च 2023 और मार्च 24 के अगर रिजल्ट देखें तो उसमें आपको पता चलेगा कि हर साल कंपनी बेहतर कर रही है। जेपी पावर की फाइनेंशियल सेहत की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो 12.80% है, जबकि इसका ROC 14% के आसपास है, जिसे हेल्दी कहा जा सकता है। पिछले 5 साल से कंपनी ने 39.8% का CAGR का अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ दर्ज किया है। स्टॉक का PE रेशियो 9.69 है, जो ठीक कहा जा सकता है। इस स्टॉक की बुक वैल्यू 16.70 रुपये है, यानी 22.21 के शेयर प्राइस के अगेंस्ट इसकी 16.70 की बुक वैल्यू बहुत ही अच्छी है। इसका मतलब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में एसेट है और देख सकते हो कि स्टॉक अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही है, इसलिए यहाँ पे स्टॉक वाकई में मजबूत है और मिड कैप कंपनी है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि इसमें निवेश कर ले और आने वाले इसमें सरकार की योजनाओं का पूरा फ़ायदा इसको मिल सकता है और इसीलिए जेपी पावर आने वाले इसमें बेहतर कर सकता है। अब एक बार हम इसकी पेयर कंपनी से तुलना करते हैं और साथ में मिड कैप से इसका प्रदर्शन कैसा रहा है। तो जेपी पावर ने पिछले 10 सालों में 5% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान मिड कैप में 17% की तेज़ी बनी है, पावर इंडेक्स में 15% की तेज़ी है। तो यहाँ पे लूज़र जेपी पावर है लेकिन विनर मिड कैप है। 5 ईयर के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 77% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान मिड कैप में 27% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, जबकि पावर इंडेक्स में 33% का पॉजिटिव रिटर्न है। तो विनर यहाँ पे जेपी पावर है और लूज़र आपको मिड कैप दिखाई देगा। 3 ईयर की बात करें तो जेपी पावर ने 54% का बम्पर रिटर्न दिया। इस दौरान मिड कैप में 21% की तेज़ी बनी है, पावर इंडेक्स 33% दौड़ा है। तो विनर बिल्कुल जेपी पावर है। बात करें 1 ईयर की तो 109% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया जेपी पावर ने। इस दौरान मिड कैप में 47% का पॉजिटिव रिटर्न मिला है, जबकि पावर इंडेक्स में 81% की तेज़ी बनी है। तो यहाँ पर भी विनर जयप्रकाश पावर वेंचर्स है। 3 मंथ की बात कर ले तो जेपी पावर ने 7% का पॉजिटिव रिटर्न दिया। इस दौरान मिड कैप में मात्र 0.26% की तेज़ी बनी है और पावर इंडेक्स में 3.18% की तेज़ी है। तो यहाँ पर भी विनर बिल्कुल जेपी पावर है। 1 मंथ की बात कर ले तो जेपी पावर ने 15.40% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान BSE मिड कैप में 2.56% की गिरावट हुई है और पावर इंडेक्स में भी 0.64% का निगेटिव रिटर्न दिया है। उसके बावजूद भी इसका प्रदर्शन बहुत बेहतर है। ईयर टू डेट के हिसाब से जेपी पावर ने 43.44% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। इस दौरान मिड कैप में 30.15% की तेज़ी बनी है और पावर इंडेक्स में 42.94% की तेज़ी है। तो विनर यहाँ पर भी जेपी पावर है। ओवरऑल आप देखें तो पिछले 5 सालों से लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, चाहे आप मिड कैप से कंपेयर करें या पावर इंडेक्स से। ये वाकई में हीरो है और आने वाले समय बेहतर कर सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइस से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।